योएल की पुस्तक 2 अध्याय 17 वचन में लिखा है, याजक जो यहोवा के टहलवे हैं वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहे, हे यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नाम धराई ना होने दे, न जाति जाति उसकी उपमा देने पाए। जाति जाति के लोग आपस में क्यों क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा। आमीन। इस वचन में कि जो याजक हैं वो लोग जो यहोवा के टहलवे कहलाते हैं, वो भी वेदी के पास से जो बीच में खड़े होते हैं, वो वहां रो रो करके प्रार्थना करें, रो रो करके प्रार्थना करें। और अन्य जो जो नाम धराई होती है, जो दुख है, जो मुसीबत है, जो परेशानियां चल रही हैं, वो कैसे टल सकती हैं जब रो रो करके प्रार्थना करेंगे। तो यहाँ सबों के लिए लिखा हुआ है। जब हमने मरकुस में पढ़ा तो मरकुस क्या कह रहा है, इस बात को कहता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और जब योना की पुस्तक में पढ़ा तो वो पश्चाताप का प्रचार किया गया निन्वे में। और जब अब्राहम को हमने देखा तो अब्राहम कह रहा है कि मैं तो राख और मिट्टी ही हूं, तो भी इतनी ढिठाई कर रहा हूं कि मैं तुझसे बातें कर रहा हूं। अभी समझिएगा, वो कह रहा है। और परमेश्वर ने इन बातों को पहले कहा था, पहले ही प्राणियों को जब उन्होंने गुनाह किया था, आदम और हव्वा ने जब गुनाह किया था, उनको कहा था तुम अपने माथे के पसने की खाया करोगे और तुम मिट्टी में से निकले हो और एक दिन उसी में फिर मिल भी जाओगे। और अय्यूब ने सबसे पहले वचन को, जो हमने अय्यूब का पढ़ा था, उसने कहा मैं अपने आप से घृणा करता हूं, मुझे घृणा आ रही है अपने आप से, इसलिए मैं मिट्टी और राख पर बैठकर पश्चाताप करता हूं। और योएल की किताब को हम इसी तरह से पढ़ रहे हैं। और एस्तर की पुस्तक में भी जब एस्तर ने मोर्देकै से कहा था कि ठीक है तुम भी मेरे निमित्त उपवास रखना, सब यहूदी मिलकर के उपवास रखे, मैं भी उपवास रखूंगी और मैं राजा के पास जो अभी तक नहीं जा सकते मैं जाऊंगी और परमेश्वर हमें संभालेगा। अभी समझेगा जो। और फिर लिखा है यहाँ एस्तर 4:17 में, मोर्देकै ने जैसे एस्तर ने उससे कहा था उसने वैसा ही किया। इसको समझिएगा कि 40 उपवास नहीं है, नहीं लिखे हुए, ओके मान लेते नहीं लिखे, इन दिनों में नहीं होते, ठीक है ना, मान लेते नहीं लिखे थे, पर हम इन दिनों में रखते हैं। और इन दिनों में अब वहां सारे यहूदियों को कहा गया था, उन पर एक बड़ी मुसीबत, बड़ी विपदा आने वाली थी कि जो हामान था उसने एक पत्र पर सिग्नेचर करा लिए राजा के, ताकि फला दिन जितने भी यहूदी उन सबों को मार दिया जाए। मैं और आप, हम लोग क्रिश्चियन, मसीह, यीशु मसीह के मानने वाले लोग, आज शैतान मुंह फाड़ करके इसी ताक में रहता कि किसको फाड़ खाए। आज शैतान ढूंढ रहा है मसीह को, आज कितना सताव है, उसी में हमको क्या करना है। बीते दिनों में 2023 में अच्छा रहा, 2024 में ठीक रहा, प्रभु का धन्यवाद, पर 2025 इतना आसान नहीं है। इसलिए हम सब जितने भी मसीह लोग हैं इस समय, जितने हम भवन में हैं, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हम उपवास रखें, प्रार्थना करें। और ऐसा वो उपवास रखें जो 3 दिन का उपवास एस्तर ने रखा था। और एस्तर ने कहा था मोर्देकै से कि तुम सबको बोल देना, जितने यहूदी हैं सब जगह का उनको, कि हम सब मिलकर के उपवास रखेंगे। और उस बात को दर्शाता है जो मत्ती 18:19 में एक वचन है, यहाँ लिखा है कि जब तुम में से 2 या 3 जन एक जगह इकट्ठे होते हो और किसी एक विषय के लिए मेरे पिता से प्रार्थना करते हो तो वो हाँ और आमीन में हो जाती है। तो हम सब के पास अलग अलग विषय हैं, पूरा साल हम उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, अच्छी बातें करना है, उन दिनों में अपनी पर्सनल बातों को रखते हैं और वो रखना भी है, तब परमेश्वर करता है। लेकिन इस समय मैं सोचता हूँ जैसा कि 2025 बहुत मुश्किलों भरा है, इन दिनों में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, परमेश्वर का जो दोबारा आना बिल्कुल निकट है और बहुत ज्यादा मसीहों का विरोध किया जा रहा है। हम सब मिलकर के प्रार्थना करें, इन उपवासों में प्रार्थना करें, कहें परमेश्वर तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर भी हो जाए। जब हम ऐसे प्रार्थना करेंगे तो ये 2025 का जो हम उपवास रखेंगे, इसमें निश्चय परमेश्वर आशीषित करेगा, निश्चय परमेश्वर बढ़ाएगा। और ये जो आज उपवास राख बुधवार
5 तारीख 3रा महीना 2025 के जो उपवास है, निश्चय परमेश्वर आशीष देगा और हम सब उसके साथ होंगे, हम सब आनंद मनाएंगे। और उपवास में जब एस्तर ने उपवास रखा था तो जो एक फरमान जारी कर दिया गया था कि एक भी यहूदी बचना नहीं चाहिए, एक ही दिन में उन सबों को मार देना था। मात्र 3 उपवास रखे, रो रो करके प्रार्थना की, उपवास रखे और लिखा है कि वो जो फरमान जारी किया गया था यहूदियों के विरोध में, जो उनके विरोध में वो हामान था, उल्टा हो गया था। वो उपवास रखने से हुआ ये कि कहां तो यहूदियों को एक ही दिन में मार देना था, लेकिन उपवास रखा गया, सबने मिलकर के उपवास रखा और उसके बाद जो हामान विरोधी था उल्टा उसी पर वो फांसी का फंदा आ गया। ये फायदे हैं उपवास के। हाँ, हम इस चक्कर में ना पड़े, बाइबल में नहीं है, मैं कह रहा हूं आप लोगों को, सही है बाइबल के बाहर हमको नहीं जाना है, लेकिन हम उपवास रख रहे हैं। हम ये कहीं नहीं रखे बाइबल में इन दिनों में यीशु मसीह ने उपवास कब रखे थे? हाँ सर, सिंपल सी बात है कि यीशु मसीह ने तब उपवास रखे थे जब उसका बपतिस्मा हुआ था, उसका इम्तिहान होना था। तो वैसे मेरे और आपका, हमारा जब बपतिस्मा होता है, मैं कहता हूँ उपवास रखें। अगर किसी के बपतिस्म नहीं हुआ और वो बपतिस्म लेना चाहता तो पहले वो तैयार करे, उपवास रख के तैयार करे कि मुझे बपतिस्मा लेना है। उसके बाद जब बपतिस्मा ले ले फिर वो कुछ दिनों तक उपवास रखे ताकि परमेश्वर उसको और मजबूत कर सके। और पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल में लेकर के गया था ताकि इब्लीस के द्वारा उसका इम्तिहान हो सके। हम इसको समझते हैं, आप लोगों को पता नहीं बात होगा। तो परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। मेरी प्रार्थना है कि इस बार के उपवास, इन दिनों के ये 2025 के जो 40 उपवास हम रखते हैं, तो जिस संडे भी आता है 46 हो जाते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं हर सुनने वाले के लिए कि खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको आशीष दे। आप इन उपवासों में मजबूत रहें। परमेश्वर आपको बल दे, ताकत दे, हर रोग जाए, आपका मन जो कमजोर रहा है वो मजबूत हो यीशु मसीह के नाम में। आपकी क्या जरूरत है वो तो परमेश्वर पूरा कर ही देगा, क्योंकि उसने कहा था कि पहले उसके धर्म राज की खोज करो, उसके बाद ये सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी, तुम्हारे पीछे आएंगी, तुमको ढूंढ लेंगी। तो वो तो यूं ही हमें मिल जानी है। हम प्रार्थना करें परमेश्वर के राज्य के लिए। हे परमेश्वर, 2025 कठिन है, भविष्यवाणियां हुई है, हम देख रहे शुरुआत में कितना बुरा हाल रहा है, जगह जगह आग लग रही है। हमने देखा कैसे यह हमारे भारत में जहां महाकुंभ होता है वहां भी कई जगह आग लगी। आज हमने देखा एक जगह और आग लगी है। प्रभु राजा, हमने देखा कैलिफोर्निया में कैसे आग लगी है। खुदावन प्रभु राजा, जगह जगह दुख, दिक्कतें, परेशानियां चल रही हैं। प्रभु मेरी प्रार्थना परमेश्वर, हमारी प्रार्थना परमेश्वर, आप संभाले परमेश्वर। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी जमीन पर हो जाए प्रभु राजा। और ये दिन है कि हम अपने आप को मजबूत करें, अपने आप को तैयार करें। ये वो तैयारी के दिन है जब परमेश्वर ने कहा था कि परमेश्वर के पुत्र का आना चोर के नाई होगा। 5 बुद्धिमान थी, 5 मूर्ख थी। मूर्खों ने तैयारी नहीं की, वो बाहर रह गई। ये तैयारी का समय है। अभी भी यदि कोई मूर्ख है, किसी की तैयारी नहीं, तो अपनी तैयारी करें तैयारी, अपनी तैयारी। यीशु मसीह के समीप बैठे उपवास रखें, प्रार्थना करें और कहें प्रभु मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले, अपनी योजना को पूरा कर। और निश्चय ही परमेश्वर आपको आशीष देगा और निश्चय ही आपके उपवास सफल होंगे। यीशु मसीह के नाम में हम उपवास इसलिए रखे कि तेरा राज्य आए। जगह जगह जो मसीह को सताया जा रहा वो खत्म यीशु मसीह के नाम में खुदावंद। जबकि ये जरूरी है, ठोकरों का लगना अनिवार्य है, लिखा है, आना जरूरी है, होगा, मसीह के साथ होगा। पर फिर भी परमेश्वर अगर होगा तो उन लोगों को परमेश्वर हिम्मत दे, ताकत दे, परमेश्वर मजबूत कर प्रभु, और अपनी योजना को उनके जीवन से पूरा करे। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु राजा सारी बातों के लिए। इन दिनों में मुझे और सामर्थ्य खुदा मैं अपने आप को तैयार कर सकूं, मेरी कलीसिया को तैयार कर परमेश्वर, जो ऑनलाइन सुन रहे उनको तैयार कर परमेश्वर, कि इन दिनों के उपवास में हम परमेश्वर और अच्छे से तेरे नजदीक बैठे, और अच्छे से प्रार्थना कर सके, और अच्छे से परमेश्वर इन दिनों में मन्नतों को माने, इन दिनों में परमेश्वर बुरे कामों को छोड़ने का वायदा करें कि प्रभु हम आगे से ऐसी गलतियों को ना करेंगे। और आप उपवास में परमेश्वर हमें जो आशीष दे देंगे परमेश्वर, जब आप हमारा अभिषेक कर देंगे, जब
आप हमको छुएंगे परमेश्वर, तो हम जानते हैं परमेश्वर यदि आप कहते हैं तो वो प्रॉब्लम दोबारा आ ही नहीं सकती। आप सहायता करें। धन्यवाद देते पिताजी सारी बातों के लिए, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस।